तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार वीडियो में। आज हम जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में चर्चा करेंगे, आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ ऐसा है कि कंपनी जो है छोटा है, लेकिन इनके वर्क प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ये फ्यूचरिस्टिक है और हमेशा चलने वाला है। मैं बात करूंगा आज जीवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। दोस्तों अभी इसका आईपीओ कल के दिन से यानी कि 30 तारीख से 31 या 30 तारीख से, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। जीवी इलेक्ट्रिकल का 31 जुलाई से 4 अगस्त तक का जो है इनका आईपीओ जो है चलेगा और 7 अगस्त को इनका जो है लिस्टिंग हो जाएगा। अभी मैं इसका स्टेटस बता देता हूं। अगर मैं देखूं तो ये 2 टाइम ही अभी जो है सब्सक्रिप्शन अभी हुआ है। अभी खैर अभी बचा हुआ है 2-3 दिन अभी है। 4 तारीख, आज तो 1 तारीख है, तो अभी 3 दिन और है। तो देखते हैं ये कितना सब्सक्राइब होता है। लेकिन इस कंपनी के बारे में आज मैं आपको डिटेल बता देता हूं। अभी अगर मैं देखूं तो इंस्टीट्यूशनल ने 3.5 टाइम्स जो है सब्सक्राइब किया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है वो 1.3 टाइम्स है, और रिटेल की बात करें तो 1.6 टाइम्स। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये टोटल 2 टाइम्स जो है इनका सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है। अब जो है किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी कंपनी का आईपीओ लगाते हैं, देखो कोई जो है शॉर्ट टर्म के लिए लगाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं कि ये कंपनी अगर मुझे आज मिल जाए, आईपीओ रेट पर मिल जाए, तो आने वाले समय पर ये ग्रोथ करेगा तो अच्छा रिटर्न देगा। इस हिसाब से जो है लगाते हैं। अलग अलग नजरिया होता है लोगों का। तो सबसे पहले जो है कोई भी कंपनी में आप लगाएं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बारे में पहले डिटेल पता कर लीजिए। आप ये फोमो में मत आइए कि मतलब ये इतना गुना सब्सक्रिप्शन हो गया तो फिर जो है अप्लाई कर देता हूँ, इसका ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ऐसा देख करके आप जो है मत करिए। कम सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो नहीं अप्लाई करूंगा, ये चीज़ जो है पूरा वो नज़रिया नहीं है जिसे आप देखें। आप उसके बारे में पूरा जो है जानिए। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं तो कंपनी छोटा है, मार्केट कैप 147 करोड़ का है, और स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 14 का है, जो इंडस्ट्री पी के मुकाबले कम है। 18 है इंडस्ट्री पी का, इंडस्ट्री पी, और इसका जो है 14 है। आरओई और आरओसी इनका तगड़ा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा रहा है, ये आप मान करके चलिए। 40.8 का इनका आरओसी है, और आरओई की बात करूं तो 36.9% का इसका आरओसी है। फेस वैल्यू 10 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.5% का है। और सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 3 साल में तो ये 14% है। और प्रॉफिट वार अगर आप जो है 3 साल का इनका ग्रोथ देखेंगे तो 76% इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ है। और कंपनी के पास अगर मैं कर्जा की बात करूं, डेप्ट जो है वो 16 करोड़ का कर्जा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 25.4 करोड़ का रिजर्व भी है। तो डेप्ट फ्री आप जो है मान सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.36% है। आरओई आरओसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी करती क्या है, उसके प्रोफाइल के बारे में आपको जो है मैं बताता हूं। देखिए कंपनी का अगर मैं इनकॉर्पोरेशन की बात करूं तो 1985 की कंपनी है, पुरानी कंपनी है, और अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए इनका में काम, आप इनका जो बिजनेस है वो मैं बताता हूँ। तो इसका जो बिजनेस है मुख्य रूप से नेटवर्क ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विस, पावर सेक्टर में जितना भी आप जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम रहता है उसमें ये जो है नेटवर्क ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस का ये काम करता है। और इसका जो दूसरा काम है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट वर्क का भी जो है काम करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम होता है, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नेटवर्क डेवलपमेंट का जो वर्क होता है उसमें जैसे पोल्स वगैरह लगाना, ये सब चीज का ये काम करता है। उसका मेंटेनेंस वगैरह करना, ये सब का काम करता है। उसका बाद तीसरा इनका जो काम है वो मीटरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस, ये भी काम करता है। तो ये भी अच्छा काम है। जो मीटर वगैरह है उसका जो है मैनेजमेंट भी ये काम करता है, जैसे कि मीटर का इंस्टॉलेशन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, और इसके अलावा जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब चीज से रिलेटेड ये जो है काम करते हैं। अब मैं इसके रेवेन्यू ब्रेकअप का मैं बात करता हूं कि ये कंपनी कहां से कितना, अपने कौन से काम से कितना परसेंट ये जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इसका जो रेवेन्यू है ये नेटवर्क ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से 76.9%, सबसे ज्यादा यहीं से जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। और डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है 14.7%, और मीटरिंग एंड मीटर मैनेजमेंट से 8.4% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करता है। और अगर मैं जो है इनका
स्टेट वाइज में आपको मैं बता रहा हूँ, स्टेट वाइज ये कहाँ कहाँ से कितना जनरेट करता है, तो सबसे ज्यादा ये ओडिशा में 69.1% का रेवेन्यू जनरेट करता है, महाराष्ट्र में 12.5% का रेवेन्यू जनरेट करता है, और दिल्ली से 7.6% का, राजस्थान से 3.6% का, उत्तर प्रदेश से 0.6% और गोवा से 0.1% का रेवेन्यू ये वहां से जनरेट करता है। और इनके अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, तो जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटीज है वो इनके जो है क्लाइंट्स हैं, और इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटीज ये भी इनके क्लाइंट्स हैं, डाटा सेंटर एंड आईटीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये इनके क्लाइंट्स हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी हैं इनके साथ इनके क्लाइंट में, और पावर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में वो भी जो है इनके कस्टमर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ आपको, कस्टमर कनेक्शन इनका जो 94.8% है, ये जो है इनका जो टॉप 10 कस्टमर से इनका जो रेवेन्यू आता है 94.8% इनके टॉप 10 कस्टमर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका 88.3% जो है इसका रिपीटेड है, मतलब वो लोग दोबारा जो है इनको ऑर्डर बुक वगैरह देते हैं। अब बात आया ऑर्डर बुक का, तो मैं आपका इनका ऑर्डर बुक बताता हूं। अभी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 553.7 करोड़ का है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 147 करोड़ है। और इसका अगर मैं ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास जो पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर बुक जो अनएग्जीक्यूटेड है, मतलब इसको अभी वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सोच करके देखिए इतना रेवेन्यू वो जनरेट करेगा तो डेफिनेटली उसका जो है प्रॉफिट में भी ग्रोथ होगा, और आने वाले समय पर अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी जो है देगा। और जो लिस्टिंग प्राइस है इनका वो कोई महंगा पीई पर वो लिस्ट नहीं हो रहा है, ये भी चीज आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। तो 553 करोड़ का इनके पास जो है ऑर्डर बुक है जो कि अनएग्जीक्यूटेड है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है मैंने आपको बताया कि जीवी इलेक्ट्रिकल्स काम क्या करता है और किस प्रकार से इनका जो है अभी हालचाल है। अगर मैं इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं, प्रॉफिट लॉस अगर हम जो है इसका देखेंगे तो किस प्रकार से बढ़ रहा है उसको मैं दिखा देता हूं। सेल्स जो है इनका मार्च सन 2023 में 104 करोड़ का था, मार्च सन 2024 में 112 करोड़ का हुआ, और मार्च सन 2026 में 156 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स इन्होंने किया है। तो काफी अच्छा ग्रोथ है, धीरे धीरे करके ही सही लेकिन ग्रोथ कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जो है बढ़ोतरी है, पहले 4% का था, फिर 6% हुआ, फिर 7 हुआ, अभी 12% का इनके पास जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो मार्च सन 2023 का जो रिजल्ट आया था उसमें केवल 2 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, 24 में 3 करोड़ और 25 में 5 करोड़, और अभी मार्च सन 2026 में इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 10 करोड़ का है। मतलब ग्रोथ इनका जो है काफी बढ़िया जो है नजर आ रहा है। बाकी जो है शेयर जब लिस्टेड हो जाएगा तो इसमें कितने परसेंट जो है इनके पास इन्वेस्टर का जो शेयर है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल या जो भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में रुचि रखते हैं उन तक आप जो है शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।